प्रिय भाइयों नमस्कार। आज हम एक विशेष मामला आपके समक्ष लेके आए हैं। मैं AP सिंह, मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय नई बाजार उत्तरी, कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत की न्याय व्यवस्था, जिसमें 3 किरदार हैं। सबसे पहला किरदार है व्यवस्थापिका, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और संसद है जो कानून बनाती है, जो व्यवस्थापिका है। फिर कार्यपालिका है जो नियमों का पालन करती है, और न्यायपालिका। भारत की न्याय व्यवस्था भारत के संविधान से, अधिनियम से चलती है। लेकिन एक विशेष मामला आया है, मैं आपके संज्ञान में मैं बता दूं। जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, जो हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के अधीन आता है, यहाँ कुछ न्यायाधीश मनमाने तौर पर सुनवाई करते हैं और RTI में जवाब देते हैं कि ये हमारा विवेकाधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ने पहले कह दिया कि जजों का विवेकाधिकार न्यायिक होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत और विवेकपूर्ण होना चाहिए। लेकिन किताबों में कुछ और, LLB पास करके मैंने पढ़ा है, और मौके पर कुछ और किसी और तरीके की प्रोसीडिंग चलाई जाती है जो मुझे पसंद नहीं है। मैं दिव्यांग हूँ, ये सभी जानते हैं। एक मुकदमा थाना कोतवाली महमूदाबाद में एक माफिया था, गैस माफिया अहिबरन सरोज, और इसकी पत्नी और इसके पुत्र के खिलाफ कायम हुआ। यह अहिबरन सरोज 1995 का LLB है और इसका रजिस्ट्रेशन भी है। यह बात बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश भी जानता है। इसके बाद यह प्रबंधक ऊषा भारत गैस सर्विस के नाम से भी काम कर रहा है, और इसने अपना लाइसेंस सिलेंडर नहीं किया, और इस मामले में आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। और इसका मुख्य काम यह था, उज्ज्वला गैस कनेक्शनों में इसने धांधली की। जिन लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन नहीं देने चाहिए थे, जो मानक थे, उसके विपरीत इसने 2000, 3000, 5000 रुपये तक की वसूली करके जो है इसने उज्ज्वला गैस कनेक्शन गलत रूप से दिए। और मेरी माता जी का गैस कनेक्शन भी इसके यहाँ था, मेरा भी गैस कनेक्शन इसके यहाँ था। ये गैस की कालाबाजारी करता था। उन दिनों सरकार ने इतना घटिया नियम बना रखा था, चाहे जितनी गैस बुक की जाए और चाहे जितना प्रयोग किया जाए। गैस एजेंसी मालिक करोड़पति बन गए। BPCL CBI के अंडर में आता है, लेकिन इस मामले में ना CBI का आता पता है, अब BPCL के जो टेरिटरी अधिकारी है वो सब भ्रष्ट हैं, वो उल्टा सीधा जवाब देना जानते हैं। इसके द्वारा कई बार फर्जी FIR मेरे विरुद्ध दिखाई गई, और ये हर महमूदाबाद पूरे ज़िले में हर व्यक्ति के खिलाफ फर्जी FIR लिखाता था, अपने को अनुसूचित जाति का व्यक्ति बताता था। अभी पता नहीं अनुसूचित जाति का व्यक्ति है भी या नहीं। और जब इसके सजातीय अधिकारी आ जाते थे, जैसे CO हुए, SP हुए, तो ये मुकदमे ज़रूर बहुत लिखाता था। मायावती सरकार में तो ये बहुत ज़्यादा इसने OBC के खिलाफ मुकदमे लिखाए। और इसने फिर जब हम लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत करना शुरू किया गैस कालाबाजारी की, तो ऊषा भारत गैस सर्विस महमूदाबाद, इस सीतापुर, उत्तर प्रदेश, इसको 2 बार जो है इसके गैस एजेंसी के खिलाफ 2 बार जो है जुर्माना हुआ। लेकिन इस गैस एजेंसी का लाइसेंस BPCL के अधिकारियों ने निरस्त नहीं किया, क्योंकि लाखों रुपए की घूस ली जाती थी इस मामले में। मामला रफा दफा होता था। लेकिन हम आपको बता दें, जब हमने इस मामले की हमारे सिम कार्ड हमारे नाम का एक फर्जी सिम कार्ड इसने लिया, और उससे कई जो हमारे मित्र थे, जैसे उनके खिलाफ इसने शिकायतें करना मेरे नाम से शुरू कर दिया। अधिकारियों के खिलाफ जो है मेरे नाम से शिकायतें करना फर्जी ऑनलाइन शुरू कर दिया। जब इसकी जानकारी मुझे हुई तो मैंने तुरंत प्रार्थना पत्र दिया। तब जाकर इसके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 217/2019, धारा 419, 420, 120B, 67, 68, 71, 471 IPC का मामला दर्ज किया गया।
और इसके बाद इसके खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वितीय जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश के यहाँ 2019-20 में दाखिल हुआ। धारा थी 419, 420, 120 बी IPC। इसके बाद में यहाँ भी खेल हुआ, चूँकि पैसे वाला व्यक्ति था तो फाइल जानबूझ करके माननीय न्यायाधीश ने ही लंबित रखी। उस फाइल को कंप्यूटरीकृत नहीं किया गया 2 साल तक। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मैं तुरंत हाई कोर्ट लखनऊ से मैंने RTI मांगी। वो RTI ट्रांसफ़र हुई। RTI ट्रांसफ़र होने के बाद में जो है 2021 या 2022 में जो है इस केस की फाइलिंग शुरू हुई। अब सोचिए 2 साल का विलम्ब। अगर कोई गरीब आदमी होता तो ये लोग जो है उसको बर्बाद कर देते। ये भारत की न्याय व्यवस्था है और 2 साल तक इसकी फाइल पड़ी रही। उस पर ना तो कोई आर्डर हुआ, ना कोई सम्मन हुआ, ना कोई वारंट हुआ। और इसके बाद जब हमने हाई कोर्ट से RTI मांगी तब जा कर के केस फाइल नंबर है 932/2022 और फाइलिंग डेट है 21 जनवरी 2022। इसका पंजीकरण संख्या है 249/2022 और CNR नंबर है UPSI 040009322022। इसमें कई बार खेल हुए। इसके बाद इसने प्राइवेट वकील खड़ा किया अपना। प्राइवेट वकील जब खड़ा किया इस केस में तो इसमें लंबी तारीखें पैसे के बल पर लगाते रहे ये। और जबकि कानून है कि 3 आर्डर शीट के बाद माननीय न्यायाधीश अपनी आर्डर शीट बदल देंगे। 3 तारीख के बाद 3 बार डेट लगेगी, इसके बाद नई आर्डर शीट लिखी जाएगी। लेकिन इस मामले में आर्डर शीट नहीं लिखी गई। जब 14 फरवरी 2023 को मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ और मुझ पर मुकदमा वापसी का दबाव बनाने लगे, अपने आदमी भेजने लगे और फर्जी मुकदमे के लिए धमकाने लगे, तो मेरे द्वारा इस मामले में तुरंत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वितीय जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया गया कि ये विदेश भाग सकता है, इसकी रिश्तेदारी विदेश में है और सारी चीज़ें हैं और इस पर NBW जारी किया जाए। फिर भी न्यायिक मजिस्ट्रेट सीतापुर में BW जारी किया। और मज़े की बात देखिए, माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वितीय जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश, जिनके ऊपर कानून की जिम्मेदारी है, PCSJ करके आए हैं। इससे पहले माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ ने इसका 482 CRPC में इसकी रिट याचिका खारिज की गई है। वो भी कॉपी लगी है। 3 बार माननीय जनपद न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीतापुर द्वारा इसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई। इसके बाद भी NBW नहीं जारी हुआ। मज़े की बात देखिए इस फाइल में ये है। और हाई कोर्ट को जब मैंने पत्र लिखा तो रजिस्ट्रार जसप्रेशन ने इस पर भी माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीतापुर को 2 साल पहले ही आदेश सुनवाई के दिए थे। वो पत्र भी आज भी दबा हुआ है इस फाइल में। और इसके बाद जब इस मामले में दोबारा RTI मांगी गई तो केंद्रीय जन सूचना अधिकारी हैं, ये अपर जिला जज सीतापुर, उनके द्वारा एक RTI का जवाब मुंसलिम के माध्यम से भेजा जाता है। जबकि RTI में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमारा तो विवेकाधिकार है, इसमें तो जजों का विवेकाधिकार है। अरे भाई, विवेकाधिकार कहाँ से आ गया? IPC CRPC आपके विवेक के अनुसार नहीं चलेगी, उसमें कानून बने हैं, उसके तहत काम होना होगा। इसके बाद जब हाई कोर्ट ने भी खारिज किया तो 1 साल बाद सबसे बड़ी अदालत देश की, सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं, वहाँ क्या स्थिति है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय DY चंद्रचूड़ साहब, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, जब इनसे RTI मांगी गई तो उस समय हमारे पास रिट पिटीशन नंबर मौजूद नहीं था। तो जब और फ़ोन किया गया सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने कहा कि हर पत्र चीफ जस्टिस साहब के सामने नहीं जाता है। तो उस पर एक अंग्रेजी में लेटर आ करके वो RTI बंद हो गई। अगला जवाब हिंदी में आना था। ये सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है भारत के, हिंदी में
उसका जवाब नहीं आया। मैंने भी सोचा जवाब ये कब तक नहीं देंगे, मैं रिमाइंडर नहीं करूँगा। फिर इसके द्वारा 1 साल बाद रिट खारिज, हाई कोर्ट में रिट खारिज होने के बाद 1 साल मतलब 12 महीने बाद इसके वकील द्वारा आइटम नंबर 33 कोर्ट नंबर 15 सेक्शन 2 रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग डायरी नंबर, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, कृपया ध्यान से सुनने की कृपा करें। ये डायरी नंबर है 8905/2023। इसमें आइबन सरोज एंड अदर्स पटिशनर हैं, स्टेट ऑफ यूपी एंड रिस्पोंडेंट हैं, और इसकी सुनवाई कर रहे हैं हॉनरेबल जज मिस्टर जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और हॉनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल साहब इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। इस केस में साफ साफ FIR खुद सबूत है, गवाह है, इलेक्ट्रॉनिक सबूत पाए गए हैं कि इनके द्वारा हमारे नाम से फ़र्जी सिम कार्ड निकाल करके लोगों की फ़र्जी शिकायतें की गई और उसको बैंक में लगवाने का प्रयास किया गया जिससे हमारे खाते से पैसा निकाल सकें, OTP निकाल सकें। इस तरह का काम किया गया और इतना गंभीर मामला होने के बाद हाई कोर्ट ने जो याचिका इनकी खारिज की है, ये 482 नंबर है 2634/2022। ये हाई कोर्ट ने 13/5/2022 को इनकी याचिका खारिज की है और ये सुप्रीम कोर्ट 1 साल बाद जाते हैं और अभी इसमें कोई ऑर्डर नहीं हुआ है और ये फरवरी के लास्ट में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और विचारण न्यायालय में कॉपी लगा देते हैं। विचारण न्यायालय कौन है? माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वितीय सीतापुर, ये हैं विचारण न्यायालय। इसके बाद यहाँ कॉपी लग जाती है। इनको विचारण न्यायालय को कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया है, कोई भी चीज़ नहीं दी कि केवल पेंडिंग है। अब पेंडिंग के आधार पर 5 बार BW खो चुका है। इस मामले में NBW जारी करने की हिम्मत कोर्ट की नहीं हो रही है। तो पेंडिंग में जब कोई आदेश नहीं है सुप्रीम कोर्ट में तो आप NBW जारी करिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि इसमें अपराध दर्ज है और इसमें सिलेंडर इनको होना चाहिए। क्योंकि रसूखदार व्यक्ति हैं, ये सिलेंडर नहीं होना चाहते हैं इस केस में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। ये हाई कोर्ट के आदेश का पालन इन्होंने नहीं किया, इनकी अंतरिम जमानत खारिज हुई उसका पालन नहीं किया और हाई कोर्ट में रिट खारिज हुआ उसका पालन नहीं हुआ, तो आखिर कानून का पालन करेंगे कैसे? और मैंने 3 बार पत्र लिख करके अलग से लेटर, ईमेल जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीतापुर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट को कई बार पत्र लिखे कि ये मामला इस प्रकार से है और याचिका इनकी खारिज की जाए। लेकिन अभी तक इस केस में 13 जुलाई 2023 लगा दिया गया और मैं माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट सीतापुर से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस तरह से अगर ये करेंगे तो मुझे ये बात माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को लिखना पड़ेगा कि हम इनके यहाँ जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसकी सुनवाई से सहमत नहीं हैं, यह दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र किया जाए। क्योंकि अभियुक्त अमीर व्यक्ति हैं, अदालत को वह प्रभावित कर रहे हैं, इस वजह से हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। 2019 का मुकदमा है, 2023 चल रहा है, अभी तक इसमें अभियुक्तों ने जमानत नहीं कराई है और अवेलेबल वारंट जारी है, अवेलेबल वारंट का पालन नहीं हो रहा है। ये देश की कैसी कानून व्यवस्था है? और मज़े की बात है, RTI में जवाब आता है कि न्यायिक अधिकारी जो न्यायिक जज हैं उनका विवेकाधिकार है, मतलब कानून के दायरे के बाहर विवेकाधिकार काम करेगा, ऐसी परिस्थिति बन गई है।
रजिस्ट्रार हाई कोर्ट पत्र लिख रहे हैं इस फाइल पर, उसका भी कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा। हम भी ईमेल कर रहे हैं, उसका भी कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा। तो इस फाइल को मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ, जो हमारे प्रशासनिक न्यायमूर्ति हैं सीतापुर, उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इस पत्रावली को अपने यहाँ मंगा करके इसकी समीक्षा की जाए कि इसमें अभी तक NBW क्यों नहीं जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने का मतलब ये नहीं है कि आगे की प्रोसीडिंग रोक दी जाए, क्योंकि कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। आज 6 महीने से हमारी फाइल पर NBW नहीं हो पा रहा है और इसका संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय को लेना चाहिए। और अगर इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो 2-3 दिन में RTI सुप्रीम कोर्ट से हम जारी करके पूछेंगे। और इस वीडियो का लिंक जो हम अपने YouTube चैनल पर चलाएंगे, इसका लिंक भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीतापुर और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, माननीय प्रधानमंत्री जी, कानून मंत्री जी, सभी को हम भेजेंगे। और ट्विटर पर अमेरिकी राष्ट्रपति और सभी को सूचित करेंगे। हमारे यहाँ कानून कुछ और है, कार्य कुछ और हो रहे हैं। सुनवाई के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है। हम चाहते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और आईवरन सरोज की जितने भी काले कारनामे हैं, गैस कालाबाजारी, ये नेपाल तक इन्होंने गैस कालाबाजारी की है। और जो इनका गोदाम बना हुआ है सिधौली रोड पर, वह भी एकदम जो बैनामा है, बैनामे से अधिक ग्राम समाज की जमीन पर इसने कब्जा कर रखा है। लोधासा के पास जो इसका बना हुआ है, इसकी आय से अधिक संपत्ति है। चूँकि इस मामले में FIR दर्ज हो चुका है, हम चाहते हैं ED इसका संज्ञान लेकर के आय से अधिक संपत्ति की जांच करे और इसका जो अधिवक्ता है वह पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, उसकी भी गिरफ्तारी की जाए। इस मामले में बार बार पत्र लिखने पर, ईमेल करने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ये बताए कि यदि इनके यहाँ कोई याचिका लंबित है, उस पर स्टे ऑर्डर नहीं है, तो क्या अधीनस्थ न्यायालय अपनी सुनवाई या अपनी प्रक्रिया रोक देंगे, NBW जारी नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट हमें बताए। और इस फाइल में जब हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जे साहब कई बार लिख चुके हैं कि तत्काल सुनवाई की जाए और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीतापुर को निर्देश दिए जा चुके हैं, तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? पीठासीन अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी लखनऊ हाई कोर्ट से मेरी जानकारी के अनुसार, मौखिक जानकारी के अनुसार, कुछ न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है ADJ रैंक के, उनको हटाया गया है। हाई कोर्ट की फुल बेंच ने उनको हटाया है क्योंकि उनकी फाइलों में भ्रष्टाचार के मामले थे और ऐसे मामलों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार बार लिखने के बाद अब मुकदमा वापसी के लिए दबाव पड़ रहा है, अभियुक्तगण दबाव डाल रहे हैं और कोर्ट NBW की कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूं और कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करूंगा। जय हिंद, जय भारत।